यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय कर्मचारियों राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से फैसला को लेकर बड़ी खबर आ चुके हैं, तो बने रहे इस वीडियो एकदम लास्ट तक और खबर को जानिए। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारियों और पेंशनर्स से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, महंगाई भत्ता की न्यूज़ को जानने से पहले सभी देशवासियों के लिए खुशखबरी आई है। जी हाँ, जिसको जान लेते हैं। एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी हुई शून्य, जाने आपको कितना मिलेगा फायदा। देश में कोरोना संकट के बीच लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडर को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है, जिसका संबंध इंटरनेशनल मार्केट से है। दरअसल इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में लगातार आ रही भारी गिरावट के चलते सरकार को एलपीजी बेहद सस्ते दामों पर मिल रहे हैं। यही कारण है कि सरकार को अब घरेलू बाजार में जाने वाली सब्सिडी के रूप में कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी शून्य पर पहुंच गए हैं। सब्सिडी हुई शून्य के बराबर। जी हां, इन सब के बावजूद सरकार को उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने के बाद भी हर सिलेंडर पर 120 रुपये की कमाई करेगी। इसकी दूसरी वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों से सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर पर दाम बढ़ा रखे थे। ऐसे में दाम बढ़ाकर रखना और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट में गैस सस्ती मिलना, इन दोनों का परिणाम यह हुआ कि सब्सिडी लगभग शून्य के बराबर हो गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी स्कीम की शुरुआत की थी, जिसके तहत उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडरों की पूरी कीमत चुकाते हैं और सरकार उनकी सब्सिडी सीधे उनके खाते में भेजती है। लागत से कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर। बता दें कि इससे पहले तेल कंपनियां कंज्यूमर्स को लागत से कम कीमत पर एलपीजी सिलेंडर बेचती आई हैं, जिसमें सरकार की ओर से उनकी नुकसान की भरपाई की जाती है। लेकिन सरकार ने 2017 अक्टूबर और 2019 जुलाई के बीच गैस सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दामों को स्थिर कर दिया है। अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के इस फैसले से आई कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान। जाने क्या है पूरा माजरा। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण बड़ी परेशानी है, जिसको रोकने के लिए देश में लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है और सभी को वर्क फ्रॉम होम करने की बात कही गई है। हालांकि लॉकडाउन के चौथे चरण में रियायत देते हुए कर्मचारियों को कुछ फीसदी हिस्से के साथ ऑफिस को ले जा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मुहैया कराई गई थी। ऐसे में आउटसोर्स पॉलिसी के तहत विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जो कि घर से काम कर रहे थे, उन्हें लॉकडाउन पीरियड के दौरान वर्क फ्रॉम होम का वेतन मिलेगा या नहीं, इस पर संशय बना हुआ था। अब वित्त मंत्रालय के विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को लॉकडाउन पीरियड में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। स्थायी कर्मचारियों की तरह भी उन्हें वेतन मिलेगा। बता दें कि 23 मार्च को जो गाइडलाइन जारी की गई हैं, उसके तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, वैधानिक एवं स्वायत्त शाखाओं को वर्क फ्रॉम होम के लिए अधिकृत किया गया था। इन विभागों में बहुत से कर्मचारी ऐसे भी थे जो आउटसोर्स पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे थे। मौजूदा समय में भी ऐसे कई कर्मचारी कोरोना से बचने के लिए अपने ग्रुप पर रह रहे हैं। इन्हें कार्यालय की ओर से जो काम मिलता है, ये अपने घर से उसे निपटा देते थे। चूंकि उस समय ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं था कि लॉकडाउन के दौरान इन कर्मचारियों को वेतन भत्ते मिलेंगे या नहीं। 22 मई को वित्त मंत्रालय के विभाग ने एक आदेश जारी कर ऐसे सभी अस्थायी कर्मचारियों को आश्वस्त कर दिया है कि उन्हें लॉकडाउन पीरियड में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इसके लिए जो भी वेतन भत्ते दें हैं वह उन्हें मिलेंगे। अगली बड़ी खबर, सभी सरकारी कार्यालय कल से यूपी में खुलेंगे। जी हां, कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश में तालाबंदी लागू है। हालांकि लॉकडाउन के चौथे चरण में जनता को बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। दरअसल ये छूट इसलिए दी गई है क्योंकि कोरोना के साथ साथ सरकारों को देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर रखने के लिए काम करना था। इस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत सोमवार से सभी राज्य सरकारी कार्यालयों को 50% कर्मचारियों के साथ खोला जाएगा। राज्य के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने 50% कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालय शुरू करने के लिए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अब सरकार से संबंधित सभी कार्यालय खुलेंगे। इसके लिए 3 शिफ्टों में समय भी आवंटित किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार सरकारी कार्यालयों में सुबह 9 से शाम 7 बजे तक 3 शिफ्टों में काम किया जाएगा। आदेश में लिखा गया है कि विभाग या कार्यालय के प्रमुख को अपने कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को रोस्टर इस
तरह बनाना चाहिए कि सभी कर्मचारी वैकल्पिक दिन के दिन कार्यालय में आए, लेकिन इसके कारण सरकारी काम में कोई व्यवधान नहीं है। इसके साथ इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हर कर्मचारी को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। अगली बड़ी खबर, रेलवे कर्मचारियों को मिली खुशखबरी, रुके हुए महंगाई भत्ते एक साथ। जी हां, कोरोना संकट के बीच रेल कारखाना इज्जत नगर के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। रेलवे मुख्यालय गोरखपुर ने पूर्वोत्तर कर्मचारी संघ की मांगे स्वीकार कर ली हैं। कर्मचारियों को लंबित भत्तों का भुगतान जल्द ही किया जाएगा। इसमें 2 बच्चों की पढ़ाई का पैसा और अन्य कई इंसेंटिव आदि शामिल हैं। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने कारखाना कर्मचारियों को रुके हुए भत्ते के भुगतान कराने की मांग स्वीकार कर ली है। संघ के सहायक महामंत्री JS भदौरिया ने महाप्रबंधक प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी गोरखपुर एवं मुख्य कारखाना प्रबंधक को पत्र भेजकर कर्मचारियों को भुगतान कराए जाने की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों की पढ़ाई की ट्यूशन फीस, टीए लीव एनकैशमेंट और फरवरी मार्च के इंसेंटिव तथा सातवें आयोग में मिले प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान भी किया जाएगा। गोरखपुर मुख्यालय से आदेश मिलने के बाद कार्मिक विभाग कारखाना इज्जत नगर से भुगतान से संबंधित जानकारी विभाग को भेज दी है। मार्च में लॉकडाउन के कारण ये भुगतान वेतन में नहीं जुड़ पाए थे। वही कारखाना रेलवे प्रशासन के इस फैसले का कर्मचारी संघ ने स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर, अगले 10 दिनों तक मिडिल सीट पर यात्री बिठा सकेंगे एयर इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया को अगले 10 दिनों तक बीच वाली सीट पर यात्री बैठाने की अनुमति दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र और एयर इंडिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंजूरी दी। हाई कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बीच की सीटें खाली रखने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि अगले 10 दिनों के लिए मिडिल सीटों की बुकिंग के साथ एयर इंडिया को विदेशी उड़ानों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे ने कहा कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA और एयर इंडिया इस मामले की पेंडेंसी के दौरान किसी भी मानदंड को बदलने के लिए स्वतंत्र हैं। याचिका पर CJI बोबडे ने कहा कि हम नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट 2 जून को मामले की सुनवाई करेगा। वही लॉकडाउन के चलते 2 महीनों से बंद चल रही फ्लाइट एक बार फिर से आज से शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी सरकार ने घरेलू उड़ानों को अनुमति दी है। दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरु समेत कई एयरपोर्ट पर सावधानी के साथ विमान सेवा फिर से प्रारंभ हुई है। इस दौरान फ्लाइट में यात्री फेस शील्ड तक लगाए देखे गए हैं। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भुवनेश्वर के लिए सुबह विस्तारा की फ्लाइट 6:50 पर रवाना हुई, जिसमें यात्रियों को फेस मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही फ्लाइट अटेंडेंट PPE किट पहने दिखाई पड़े। अगली बड़ी खबर, सरकार के फैसले के बाद बढ़ जाएगी आपकी सैलरी, जानिए कितना होगा इजाफा। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केंद्र सरकार द्वारा EPF योगदान को 12% से घटाकर 10% किए जाने के संबंध में कई जानकारियां दी हैं। आर्थिक राहत पैकेज में इस ऐलान के बाद कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा कुछ बातों को लेकर स्पष्टता की मांग की जा रही थी। सरकार द्वारा ऐसे नोटिफाई करने के बाद EPFO ने इस बारे में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जानकारी दी है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि EPF योगदान को अगले 3 महीने के लिए 12% से घटाकर 10% किया जाएगा। सरकार ने यह फैसला लिया था कि कोविड-19 के इस संकट में कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ जाए और उनके पास पैसे की कमी न हो। वित्त मंत्री ने बताया कि इस फैसले से करीब 6.5 लाख से अधिक नियोक्ताओं और 4.5 करोड़ से अधिक कर्मचारी व सब्सक्राइबर को लाभ मिल सकेगा। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियों के PF में यह कटौती नहीं की जाएगी। अब EPFO ने साफ कर दिया है कि जो नियोक्ता कॉस्ट टू कंपनी मॉडल को फॉलो करते हैं, उन्हें अगर EPF योगदान 10% करने का फैसला किया है तो इसका लाभ उन्हें कर्मचारियों को देना होगा। हालांकि EPFO द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक यह कर्मचारी और नियोक्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं है। EPFO ने कहा कि इन 3 महीनों के दौरान योगदान के लिए 10% की रकम न्यूनतम है। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों इससे अधिक योगदान कर सकते हैं।
बड़ी खबर केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के महंगाई भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केस लिस्टेड हो चुका है और इसकी सुनवाई इस महीने के सप्ताह में सुनवाई होने जा रही है। तो आप सभी की जीत हासिल होने वाली है, जिससे आपकी सैलरी व पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये थी आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधी साथियों तक जरूर शेयर करना, ताकि उन तक भी ये न्यूज़ पहुंच के। धन्यवाद।